जय हिंद दोस्तों, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो जैसा भाई आप लोगों की ऑन डिमांड थी कि सर हमारे को क्या करो, जो 12th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी होते हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स को एक बार दोबारा पढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जो आपने कंटेंट पढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन हो गया था। ठीक है, उसमें कुछ जो लाइटिंग को दिक्कत आती, शब्द क्लियर नहीं होते, इसके अलावा भी और बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर समस्या थी इन वीडियोस को लेकर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, आप लोगों ने ऑन डिमांड किया, आप लोगों की डिमांड है कि सर दोबारा से एक बार पढ़ाया 2024-25 जो होगा उसको हम दोबारा से अच्छे से कवर कर ले, ताकि हमें 2025 में अपने सिलेबस के थ्रू क्या करें बहुत अच्छा स्कोर कर सके। लेकिन यार इस वीडियो में देखो, आपको मैं कुछ वीडियोज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन वीडियो को ज़रूर आप देखो। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि भाई अभी भी जो आपके पास बच्चे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको 3 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, तो ये वाली आपको देखना वीडियो 3 महीने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरा आपको क्या देखना है कि आपको करना क्या है कि आंसर लिखने की प्रैक्टिस अभी से आपको आदत बनानी होगी। तो आंसर लिखने वाली प्रैक्टिस यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, जो तीसरी आपको वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी वीडियो आपको देखना भाई कौन से टाइम मैनेजमेंट वाली, कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये 3 वीडियो ना आपको शुरू से देखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि ये 3 वीडियो जो होगी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि जब आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आप भी कहोगे सर आपकी जो वीडियोस थी काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंट रही, यूज़फुल रही, और एक एक टॉपिक्स उसमें से हमारे क्या थे, जो बातें आपने बताई थी वो सारे के सारे क्लियर थे। तो बात आती है, देखो जो इंडियन इकोनॉमी का हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो हमने 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लगभग कंप्लीट कर लिया था और फुल डिटेल के साथ यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 5 होता है, जो कि भारत का विदेशी व्यापार कह सकते हो। तो इस चैप्टर को देखें ना, अब बात आती है सवाल कि ये जो चैप्टर होता है क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो भी इसमें आपके 2-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके निकले उतना इनफ है। और इस एक वीडियो में क्या होगा, इस चैप्टर को भी हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, समेट देंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि हमें इसमें कितने टॉपिक को कवर करना है। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट क्या गिनती के 4 टॉपिक्स को देखना बस। इसके अलावा मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, इसमें कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो आपके साथ यहाँ पर क्या आपको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक्स को कवर करते हैं यहाँ पर। पहला टॉपिक देखो हमारा क्या कहता है कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, या इसी को हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल बात है, आज के समय में हम पूरी तरह से क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की चपेट में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सारी की सारी कंट्री एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो गई, कनेक्टेड हो चुकी है, बंधी हो गई है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमारे को समझना है। तो विदेशी व्यापार का मतलब या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मान लो ऐसे हमारे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का जो अमेरिका के साथ कनेक्शन हो गया, ठीक है, ऐसा करके इंडिया का जो सोवियत रूस के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, चीन के साथ, जो मतलब एक कंट्री का दूसरे देशों के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, जो उनका कनेक्टिविटी है। तो अब उस कनेक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, एक देश से सामान या तो एक्सपोर्ट होता है या तो इंपोर्ट होता है। सेम वहाँ से उधर से एक सामान कोई इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग जो कंट्रीज़ होती है, जो हमारी दुनिया में अलग अलग जो कंट्रीज़ होती है, उन कंट्रीज़ के द्वारा क्या होता है कि जो भी हम क्या होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं जिन गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको जो किया जाता है उस जिसके थ्रू, तो उसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, विदेशी व्यापार, या फिर आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वही परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखवा रखी है कि विदेशी व्यापार से अभिप्राय है कि विभिन्न देशों के मध्य किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात से है। सिंपल ही बात है कि एक मतलब जो विभिन्न देश है उनके द्वारा जितना भी हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उनका जो टोटल रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, विदेशी व्यापार। क्या नाम देते हैं, विदेशी व्यापार, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे को क्या देखना है, यहाँ पर समझना है कि विदेशी व्यापार के लाभ क्या होते हैं। मान लो अगर एक देश का जो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, तो उससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या हमारे फ़ायदे होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर हम बात करेंगे विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। अब सोचो इंडिया है, ठीक है, मान लो इंडिया है, तो इंडिया बहुत भारी मात्रा में चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब बनाकर दूसरे देशों को बेच रहे, बनाकर दूसरे देशों को बेच रहे। तो इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा
वो कि हमारे को उनकी देश की करेंसीज क्या होगी, आना मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, वो बढ़ेगा। और ये आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो। आप लोगों ने डिमांड की थी, ऑन डिमांड थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाइए, मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ा देते। तो आपकी जिम्मेदारी यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सबसे ज़्यादा आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिए, ये ज़रूरी हमारे लिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या इससे फ़ायदा होगा, विदेशी व्यापार का, निवेशक को क्या होगा, प्रोत्साहन, जो निवेश होगा निवेश को प्रोत्साहन होगा। अब देखो जब हम क्या होता है दूसरे कंट्री के साथ यहाँ पर व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने से हमारे को बेनिफिट क्या होता है कि जो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या क्रिएट होती है। तो दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो लाभ होता है कि हम निवेश को प्रोत्साहन देते हैं, कि हम अपने इकोनॉमी के अंदर जो बाहर की कंपनीज होती है उनको इन्वाइट करते हैं कि आइए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह कमाइए। इससे हमारे देश में फ़ायदा क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी क्या मिलेगा। तीसरा फायदा क्या होता है, देखो विदेशी संबंध का विकास, ठीक है, विदेशी संबंध का विकास। अब सोचो जब हम अलग अलग कंट्री के साथ क्या होता है ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं, काफ़ी जो घनिष्ठ रहेंगे, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीज़न क्या है, इससे क्या होगा कि हमारे जो देशों के साथ अलग अलग प्रकार की जो कनेक्टिविटी रहेगी, तो हम जब कभी भी किसी भी कारण किसी भी चीज़ को लेकर वहाँ से उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। और फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या, उचित कीमत प्राप्त होना। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो व्यापार का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर की जो कंट्रीज़ होंगी तो उनका एक अच्छे अमाउंट में क्या होगा, हमारे को एक अच्छी कीमत प्राप्त होगी। कहने का मतलब क्या कि जो भी हम सामान को बेचेंगे तो अपने सामान से क्या होगा, उनसे हम एक अच्छी चार्ज वसूल सकते हैं। इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा कि विदेशी व्यापार का हम कॉम्पिटिशन में आके शामिल हो सकते, प्रतियोगिता में अपना योगदान दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, हम अपने आप को भाप पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे कि हमारी कंडीशन क्या है, हम किस लेवल तक में, हमारे में क्या कमी है क्या नहीं। ये कैसे होगा, ये कंपटीशन के द्वारा आप ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। और फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है यहाँ पर, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। अब देखते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं हम आज़ाद हो गए, तो आज़ादी के बाद हमारा जो फॉरेन ट्रेड था भारत का, इंडिया का, वो किस प्रकार का रहा, वो कैसा। तो उसको दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया। पहला विदेशी व्यापार की रचना और विदेशी व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की रचना और विदेशी व्यापार की दिशा। अब बहुत सारे बच्चों को लेके इस टॉपिक्स को भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो भाई सीधा सा अगर हम बात करेंगे, सीधा सा, तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है कि देखो विदेशी व्यापार की रचना का मतलब क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस का जो हम क्या करते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर विदेशी व्यापार की रचना, ठीक है, ऐसा। और विदेशी व्यापार की अगर हम बात करेंगे दिशा, अब दिशा का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो कि विदेशी, जहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं सेवा का जिस पर्टिकुलर प्लेस पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं सेवा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या नाम यहाँ पर देते हैं, विदेशी व्यापार की दिशा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक होता है, बाकी हम आगे टॉपिक देखते हैं। तो ये हमने देख लिया था कि विदेशी व्यापार की रचना का क्या मतलब होता है, और दूसरा विदेशी व्यापार की दिशा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या होती है। भाई लास्ट का जो चैप्टर मैंने आपको इसको पढ़ाया था, जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ के आया था 4 में, तो यहाँ पर कह रहे कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति मैंने आपको बताया था। इसी को जो दूसरा हमारा नाम होता है वो आयत प्रतिस्थापन नीति। अब आप लोग कमेंट सेक्शन करके, यार एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आयत प्रतिस्थापन नीति का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूरी आप क्या करो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में करो। कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारेगा गूगल से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार कि जाके वहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट कॉपी पेस्ट मार देंगे और वहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपने शब्द लिखो जो आपको समझ में आए, और फिर जो बच्चा कमेंट करेगा उस बच्चे का मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा कि हाँ वो आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। आप लोग इतना करिए। तो कह रहे कि जो आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति या फिर आप कह सकते हो आयत प्रतिस्थापन नीति होती है, उससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, मतलब उसके अच्छे प्रभाव हमें पढ़ना और उसके बुरे प्रभाव, ठीक है, किसके, आंतरिक दृष्टि। अब इसमें मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या भारत क्या है, ये मानते क्या भारत है, तो इसका नीति का मतलब क्या था, अब भारत से कोई सामान बाहर जाएगा नहीं, ना कोई बाहर से बाहर कोई सामान आएगा नहीं। मतलब हम दूसरी चीज़ों पे पूरी तरह से क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हमें जो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमें सामान का प्रोडक्शन करना है
उत्पादन करना वो हम भारत के अंदर करेंगे। अब इस नीति को हमने क्या नाम यहाँ पर दिया था, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। अब इससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अच्छे प्रभाव पड़े, क्या बुरे प्रभाव पड़े हुए। तो पहले हम किसको देखेंगे, पहले हमारे यहाँ पर क्या अच्छे प्रभाव को देखेंगे। तो पहला देखो अच्छा प्रभाव क्या देखा गया, औद्योगिक विकास दर में वृद्धि होती। अब सिंपल सी बात है भाई, नीति बनाएंगे, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, जब सामानों का उत्पादन किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो उत्पादन होगा, औद्योगिक विकास होगा, कंपनियाँ लगेंगी, क्योंकि कोई बाहर से कंपनी आ नहीं रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ फर्म्स होंगी या कंपनियों की जो संख्या होगी, उद्योग की संख्या लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। हमारे को पहला फ़ायदा ये हुआ था। क्लियर यहाँ तक। दूसरा अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर औद्योगिक विकास की विविधता, यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्सिफिकेट हुआ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या था कि अब हमारे यहाँ पर क्या था, पहले कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रियाँ होती थी। क्या थी, पहले कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रियाँ होती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमने बाहर वाले को यहाँ से पूरा बैन कर दिया कि बाहर से कोई नहीं आएगा, तो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, अलग अलग पैमाने के, अलग अलग जो कह सकते हो अलग अलग तरह के उद्योगों की क्या स्थापना हुई। ठीक है, जैसे कह सकते हो लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलग अलग जो कंपनीज होती है उनकी स्थापना। इससे क्या हुआ, लोगों के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले कि वो जिस फील्ड में मान लो नॉलेज है उनको, उस फील्ड में आराम से आके जॉब कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा फ़ायदा ही हुआ। तीसरा क्या, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिली, निवेश का, ठीक है, निवेश का व्यापक अवसर। यहाँ पर क्या मिला, निवेश का व्यापक अवसर। मतलब अब देखो यहाँ पर क्या था, क्योंकि बाहर से जब लोग आते, बाहर से अपना पैसा लगाते थे तो बहुत तगड़ा पैसा अमाउंट यहाँ पर लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को फ़ायदा क्या हुआ कि जो निवेश का व्यापक इस तरह कि अब हमारे देश में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी थी या जो नए लोग थे जो कंपनी खोलना चाहते थे, उनके पास एक सुनहरा मौका रहा कि उनके पास क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या आके वो अपनी इंडस्ट्री को आके क्या खड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर रहा। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि चलो ठीक है, इससे फ़ायदा हुआ, नुकसान क्या है। अब देखते हैं इसका सबसे बड़े जो मेजर यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पर क्या पड़ा, बुरे प्रभाव की बात करेंगे। सबसे पहला क्या था, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार का विकास। सबसे बड़ा ये देखा गया, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि 1956 में क्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर एक पॉइंट्स को हमने देखा था कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री थी उसको कौन डील कर रहा था, वो कौन से गवर्नमेंट सेक्टर करी थी। तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे ये हो गया अकुशल सार्वजनिक क्षेत्रों का कि गवर्नमेंट लगातार कंपनीज की स्थापना की जा रही है, गवर्नमेंट ये पीछे बैकअप नहीं आके चेक कर रही थी कि जो हमने कंपनी बना दी है उसका टर्नओवर कितना है, उसका एनालिसिस क्या है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट, ऐसा नहीं करी गवर्नमेंट ने चुपचाप क्या कि बस कंपनीज को लगाते गए। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि उन चीज़ों में क्या होता कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट की जो पूरी तरह से क्या थी, वो अकुशल थी, जिसका कोई मतलब नहीं निकला था, बस वहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट होता। तो नुकसान यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को चेकआउट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्रतियोगिता का अभाव। तो अब देखो जो भी सारी चीज़ों को लेकर होता है, कंपटीशन कब होता है, जब लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो बड़े नंबर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप मतलब प्रतियोगिता का मतलब सिंपल हो कंपटीशन कि जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा क्या कर देगा, सारी चीज़ों को अपने अंडर में रखा गया था, जितनी बड़ी इंडस्ट्री थी। तो इससे कहने की गवर्नमेंट क्या होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई कॉम्पिटिशन को लेकर। तो दूसरा बड़ा प्रभाव ये रहा। तीसरा अगर बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्रों का अंधाधुंध विस्तार। अब वही वाली बात हो रही है यहाँ पर, देखो सारी पूरी इकोनॉमी में कौन काम कर रहा था, पूरा मेन अथॉरिटी किसके अंडर थी, गवर्नमेंट के। तो कहने की ये देखा गया कि जो भी उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, चीज़ों को, जो इकोनॉमिक्स थे उस समय की चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया। वहाँ पर क्या बस वो कहते हैं हाँ गवर्नमेंट के थ्रू कि गवर्नमेंट के अंडर में तो बस कंपनी लगा जाओ। तो इसी कारण क्या हो, यहाँ पर जो सार्वजनिक जो क्षेत्र, पब्लिक जो सेक्टर होता था, उनको लगातार उनकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और बढ़ाने से क्या हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि उनको बहुत ज़्यादा जो रिसोर्स होते वो यूज़ करने पड़े, रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट हुए, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाया। तो ये हमारा क्या होता है, इस वीडियो के अंदर भी हमने देखा गया है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है इंडियन इकोनॉमी का, ये भी हमारा क्या यहाँ पर फिनिश होता है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भाई, अब आप लोग जो बोर्ड के पेपर की तैयारी करोगे तो आप इस वीडियो को देखना, पहली वीडियो को मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस वीडियो को देखना है सबसे पहले तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, जिनकी डिमांड थी कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो आप लोगों को देखो मैंने डिमांड पर वीडियो डाल दी है। और आप लोग देखो जब आप लोग सारी चीज़ें करते हो तो बस एक बार आप वीडियो का लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट भी करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है।
क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग जानना है। बाकी बात आती है यार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो जाते आते यार आप सभी लोग क्या करो, एक बार चैनल को क्या करो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।